اس की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे सना यूसुफ केस के बारे में। क्या लेटेस्ट अपडेट्स सामने आई हैं वो तो रखेंगे। एक अच्छी न्यूज़ भी सामने आई है। उमर हयात के एक दोस्त की तलाश शुरू कर दी गई है। अब वो तलाश क्यों शुरू की गई है इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। 2 रुकनी कमेटी जो बिठाई गई थी उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है इस केस में, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। सना यूसुफ केस को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। साथ ही लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि उमर हयात यानी जो कोई मुलजिम है जिसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, उसके बावजूद उसको रिमांड पर क्यों दिया गया है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि रिमांड पे भेजने की क्या बड़ी वजूहत हैं और आखिरकार उमर हयात यानी जो मुलजिम है उसके दोस्त की तलाश क्यों शुरू कर दी गई है, इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और मैं ये बार बार एक बात कहता आया हूँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है कि जो भी कसूरवार है चाहे वो उमर हयात है उसको तो लटकाना चाहिए। उस केस में जो भी चाहे उसका दोस्त शामिल है जिसने पिस्टल पकड़ाई, चाहे सना यूसुफ की कोई दोस्त शामिल है जिसने मैसेजेस किए, जिसने पूरी इंफॉर्मेशन दी, जो भी कसूरवार है उसको सरेआम आवाम के सामने उसको लटकाना चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि हमारे घर की जो माँ बहनें या कहीं पे भी कोई लड़कियां हैं वो अपने आप को महफूज समझ सकें। ये मैं अपनी हर वीडियो में इसी वजह से कहता हूँ। अब सना यूसुफ केस के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या हुई है उसके पहले पहले मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब आपको याद होगा परसों जब उमर हयात काका यानी जो कि वो दरिंदे को पेश किया गया तो पहली दफा उसके चेहरे से मास्क हटा के पेश किया गया, अगर आपने वो देखा हो, और उसकी शक्ल पे जिस तरह लानत बरस रही थी, मेरा बस नहीं चाह रहा था कि मैं खुद जाऊं और एक दफा उसको गर्बान से पकड़ के ना 2 जरूर लगाऊं, क्योंकि जिस तरह उसके चेहरे पे लानत बरस रही थी और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यार उस केस में इसको विदाउट मास्क यानी आपको पता है काला कपड़ा डाल के वैसे पेश किया जाता है, मगर इस दफा जो है काला कपड़ा हटा के पेश किया गया, जिसके ऊपर जज साहब ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अब लोग ये चीज जानना भी चाह रहे हैं, मैं उनको ये बताना चलूं कि यार अगर मुलजिम ने यानी उस दरिंदे ने मान लिया कि मैंने खुद गोलियां चलाई हैं, मैंने सब काम खुद किया है, मैंने खुद मारा है, तो उसको जिस्मानी रिमांड पे क्यों भेजा? तो ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जब भी ऐसे केसेस आते हैं, जब भी ऐसा कोई भी वाकया पेश आता है तो उसके बाद जिस्मानी रिमांड देना इस वजह से जरूरी होता है कि यार उस केस की ना तह तक पहुंचा जाए। क्या ये प्लान था या फिर ये जानबूझ के करवाया गया या फिर ये गलती से हो गया? ये सारी चीजें जानने के लिए ना जिस्मानी रिमांड दिया जाता है ताकि हर चीज जो है ना पुलिस वाले अपनी जो रिपोर्ट पेश करें जब अदालत में तो पता चले कि यार इसने ये बयानात दिए हैं, इस केस में ये अपडेट सामने आई है और इस केस में ये बंदा इन्वॉल्व हुआ है। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इस वजह से बात बता रहा हूँ कि काफी लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि यार अगर मुलजिम ने अपने आप को ठीक है मान लिया, सब चीजें कर ली, तो उसको फिर भी जिस्मानी रिमांड देने की क्या जरूरत है? उसको डायरेक्ट सजा देनी थी। पहली चीज ये। अब 2 रुकनी कमेटी ने जिस तरह की अब वो सर्च में लगी हुई हैं, हर चीज की तह में पहुंच रही हैं, उमर हयात काका का मोबाइल चेक हो रहा है और उसमें पूरी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है कि उमर हयात काका यानी जो मुलजिम था, जो कि दरिंदा था, इसने किस किस लड़की को मैसेजेस किए हैं, किस किस के साथ ये राब्ते में रहा है, और जिस जिसके साथ उमर हयात काका यानी जो मुलजिम है, ये जो दरिंदा है, उनके साथ राब्ते में रहा है, तो अब पुलिस वाले जो है उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर पहुंच से उनसे पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि आखिरकार आपका इनके साथ क्या ताल्लुक था, आप इनके साथ क्यों मैसेजेस पे लगे हुए थे, और खास तौर पे उन लोगों के मैसेजेस निकाल रहे हैं जो कि सना यूसुफ की साइड से भी जुड़े हुए थे, जो कि उमर हयात काका की तरफ से भी जुड़े हुए थे। अब ये चीजें आप लोगों को समझनी। सबसे अच्छी इस केस में क्या चीज हुई है, मैंने जैसा आपको इंट्रो में जिक्र किया, अब उमर हयात काका की दोस्त की भी तलाश जारी कर दी गई है यानी शुरू कर दी गई है। अब दोस्त को जिसने उसको पिस्टल पकड़ाया था, जिस जो कि इस केस में उसके साथ जुड़ा हुआ था, उसकी तलाश भी शुरू कर दी गई है। अब मजा इस चीज का आएगा और मैं वाकई इस्लामाबाद पुलिस को या बाकी सारे महकमों को सैल्यूट पेश करूंगा जब इस केस में वो हर बंदा जो कि इस केस में इन्वॉल्व रहा है, ये चाहे वो उसके घर वाला था चाहे बाहर वाला था, जिन लोगों को भी जो लोग भी कसूरवार हैं, चाहे जिसने एक मैसेज गलत किया, उन सब लोगों को सरेआम लाएं, अवाम के सामने उनकी शक्लें दिखाएं कि यार ये वो दरिंदे थे, हम इनको ये सजा देने जा रहे हैं,
ताकि हमारी जो अवाम है, हमारी जो माँ-बहनें हैं, हमारी जो बेटियाँ हैं या फिर हमारे जितने भी लोग हैं, वो अपने आप में एक मिसाल और अपने आप को महफूज़ समझें। वो समझें कि यार अब उन लोगों के साथ ये हुआ है, हम अपने घरों में महफूज़ हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनको वो सलाम पेश करता हूँ कि चलो यार थोड़ा बहुत आगे निकले। हमने आगे-पीछे देखा है यार, जो मुल्ज़िम होता है उसको पकड़ के सज़ा दे दी जाती है। बाकी लोग यूँ ही फिरते रहते हैं, जबकि उस बच्चे की जो है ज़िंदगी खराब होगी, उस बच्ची की जो घर वाले हैं, जो कि उसका बाप है, उसकी माँ है, जिसने जो कि उसके बाप का बयान आज भी बहुत ज़्यादा वायरल होता है कि असल में मेरी जो सना है ना, वो बेटी नहीं थी, मेरा बेटा था। जिससे मेरे घर में रौनक थी, जो कि जिस टाइम घर पे आती थी या जाती थी, मुझे ऐसा लगता था मेरे घर में रौनकें ही रौनकें शुरू हो गई। अब उसके जो माँ-बाप पे गुज़र रही होगी ना, ये उस टाइम पे उनको इंसाफ़ मिलेगा, उस टाइम पे उनकी दोस्तों को इंसाफ़ मिलेगा, जब इन सब लोगों को पकड़ के लटकाया जाएगा। जब ऐसी सज़ा दी जाएगी, जिस सज़ा को सोचने के बाद हर कोई ये तय कर लेगा कि यार नहीं, हमने उस लड़की को गलत आँख से नहीं उठा के देखना नज़र, कि हो सकता है कि हमारे पीछे कोई ना पड़ जाए। एक चीज़ तो ये, दूसरा ये जो 4 दिनों का रिमांड दिया गया है, इसके बाद जब अब अदालत में इसको पेश किया जाएगा, ये भी हो सकता है कि इसका रिमांड ज़्यादा कर दिया जाए, इसका रिमांड ज़्यादा ले लिया जाए, क्योंकि जब तक इस केस का मसले का पूरी रिपोर्ट जमा नहीं होगी, तब तक ये उ उस टाइम तक इसका रिमांड लिया जाएगा। अब लोग ये सवाल कर रहे थे कि यार जिस्मानी रिमांड ले लिया गया, 2 रुकनी कमेटी जो बैठी है, उसका आखिरकार क्या इन्फॉर्मेशन आई है, क्या काम है, क्या आखिरकार कोई इन्फॉर्मेशन कोई सामने आई भी या नहीं आई? असल में जो 2 रुकनी कमेटी बैठी है, वो इसी वजह से बैठी है कि हर चीज़ पर नज़र लगाई जाए। क्या ये प्लांटेड था? क्या उमर हयात जो है, उससे गलती से गोलियाँ चली? मगर मैं ये बात साबित करता हूँ, गलती से कभी भी गोलियाँ नहीं चलती। जब तक अगर गलती से उस टाइम पे मर्डर होता है या फिर गलती से उस टाइम पे मारा जाता है, जब कोई बंदा गुस्से में हो और अपने आस-पास ही चीज़ें उठा के मारे। ये नहीं होता कि आप पिस्टल उठा के लाए हैं और पूरा प्लान्ड किया है, आप उसके घर से सुबह से शाम खड़े रहें, तो ये प्लान्ड हुआ है प्रॉपर। ये पूरा का पूरा इस टाइम पे वाक़या जो भी आप लोगों ने सुना है, जो कि पेश आया है, ये सुबह से लेके शाम तक वो आखिरकार उसके पास पिस्टल होगी ना, ज तो ये इसका मतलब है प्लान्ड है। जिसने अपने दोस्त से ली, अब उसके दोस्त को भी पकड़ा जाएगा। अब जब उस दो वो दोस्त पकड़ा जाएगा, तो इससे कड़ियों से कड़ियाँ जब मिलेंगी ना, तो आपको बहुत कुछ देखने को, सुनने को मिलेगा। मगर यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल है जो कि अधूरा चाह रहा है, जिसके ऊपर लोग भी सवालात पे सवालात उठा रहे हैं, वो ये सवाल है कि आखिरकार यार सना यूसुफ के घर की कुंडी किसने खोली? मेरा सवाल थोड़ा-सा वो है कि यार परेशान करने वाला, आखिरकार वो सना यूसुफ के घर की कुंडी किसने खोली? आखिरकार सना यूसुफ के कमरे का किसने बताया? आखिरकार सना यूसुफ के साथ वो जो उसके घर के बाहर खड़ा रहा, उस टाइम तक ना तो उसकी नज़र पड़ी, ना उसने किसी को बताया, आखिरकार ये मामलात क्यों हुए? अब अच्छा एक चीज़ और, 2 ऑडियोज़ बड़ी वायरल हो रही है। मैंने कल एक शो में भी ये चीज़ ज़िक्र किया है। 2 ऑडियोज़ को जो कि तमाशा बनाया जा रहा है, जो कि वायरल करवाई जा रही है, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, वो जो 2 ऑडियोज़ वायरल हो रही हैं, वो बहुत पुरानी है। एक 6 महीने पुरानी है, एक मेरे ख्याल से 8 महीने पुरानी है। जब शुरू में सना यूसुफ का और उमर हयात का राब्ता रहा था। जब ये एक-दूसरे के साथ बात कर रहे थे, जब सना यूसुफ ने उमर को उमर भाई कह के कहा था कि मेरी इंस्टाग्राम और मेरी बाकी साइट जो हैं सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, उनको प्रमोट करें। ये जो मैसेजेज़ या जो वायरल हो रहे हैं ऑडियो क्लिप्स, ये बेसिकली पुराने हैं, तो आप लोगों ने इन पे यकीन नहीं करना। दूसरी बात ये है कि सना यूसुफ को कहीं न कहीं अब लोग ये चीज़ जानना चाह रहे हैं कि यार सना यूसुफ का क्या बनेगा? उस बच्ची को इंसाफ़ मिलेगा, नहीं मिलेगा? मगर इंसाफ़ लाज़मी मिलेगा, क्योंकि सना यूसुफ का केस इस टाइम पे बहुत मज़बूत बन चुका हुआ है। एक साइड पर उमर हयात के यानी उस दरिंदे के वालिद साहब का बयान, दूसरी साइड से सना यूसुफ का केस और तीसरी साइड पर आप लोग हैं या फिर बाकी हैं जिन्होंने हर चीज़ के ऊपर नज़र रखी है, चाहे वो हेयरिंग होती है,